आपके ही पार्टी की एक महिला है रजनी रवानी जो बार बार आरोप लगा रही है आपके। अरे उनका खुद ही उनका ऑडियो पूछिए, ऑडियो क्लिप उनका जो वायरल हुआ है जिसमें खुद स्वीकार कर रही कि हम किस इन लोग का नाम एफआईआर में क्यों दिए हैं। असल मुद्दा वो है नहीं जो दुनिया जान रही है। असल मुद्दा है अडानी और सीएम को लेकर के मुलाकात। देखिए अडानी जी को हम स्वयं एक पत्र लिखेंगे, क्योंकि देखिए अडानी जी बहुत ऊपर लेवल की चीज़ है। पता नहीं उनके जो दोस्तों पहली बार टाइगर जयराम महतो रजनी रवानी जी के बारे में बहुत बड़ी बात बोल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बार हुआ है जो मीडिया के सामने जयराम महतो जी ने रजनी रवानी जी को लेकर एक बड़ी बात कही है। क्या कहे हैं हमारे टाइगर, क्या कुछ बात हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। वहीं आपको दूसरी जो खबर देने जा रहे हैं वो है हमारे अडानी साहब जी और हेमंत सोरेन जी की जो मुलाकात हुई है, झारखंड जो आए हैं हमारे अडानी जी, उसको लेकर के मीडिया बंधु ने जब टाइगर जयराम महतो जी से सवाल किया कि अडानी जी आए हैं, हेमंत सोरेन जी की मुलाकात हुई है, इस पर जयराम महतो जी आप क्या कहना चाहते हैं, तो टाइगर जयराम महतो जी ने बड़ी बात कह दी है अडानी साहब को लेकर के। और झारखंड में किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है, कारण क्या है, टाइगर जयराम महतो जी ने बताया है। और अडानी साहब से गुजारिश भी करने वाले हैं और एक मतलब बहुत बड़ी बात बोले, वो हम आपको दिखाएंगे, इंतजार कीजिए। और वही तीसरी सबसे बड़ी खबर और देंगे, टाइगर जयराम महतो जी अभी आपको पता है विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और वो घूम रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो वहीं घूमते घूमते जिस गांव में वो पहुंचे, वहां जब बच्चा से पूछे हमारे टाइगर कि हमको पहचानते हो, तो बच्चा कहता है कि जी हाँ पहचानते हैं आपको। तो फिर टाइगर जयराम महतो जी पूछते हैं कि बताओ तो फिर हम कौन है, तो बच्चा कहता है कि जयराम महतो। और उसमें अब हम ये बात क्यों बताए हैं इसका जवाब हम अंतिम में देंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रजनी रवानी जी को लेकर टाइगर क्या बोले हैं, पहले वो सुनिए आप। आपके ही पार्टी की एक महिला है रजनी रवानी जो बार बार आरोप लगा रही है आपके। अरे उनका खुद ही उनका ऑडियो पूछिए, ऑडियो क्लिप उनका जो वायरल हुआ है जिसमें खुद स्वीकार कर रही कि हम किस इन लोग का नाम एफआईआर में क्यों दिए हैं। असल मुद्दा वो है नहीं जो दुनिया जान रही है। असल मुद्दा है एक धरना, कोलियरी में एक धरना है। जानते हैं जब कोलियरी का मामला आता है तो लोग थोड़ा सा कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो धरना को आनंद फानन में हटा दिया गया था, क्योंकि उससे पहले भी वहाँ डीएसपी पे हमला हुआ था और पार्टी तैयार नहीं थी उस धरने के लिए शायद। तो हमें लगता है कि चूँकि हम क्षेत्र में भी नहीं थे, तो जो हमारी गैर हाजिरी में प्रधान महासचिव निर्णय लेते थे, उन्होंने इस धरने को केवल हटाया था, बस वही प्रमुख कारण है, उसी को उन्होंने युवा में ले लिया। चलिए आपने रजनी रवानी जी के बारे में जयराम महतो जी क्या कहे वो सुने। आपको भी पता होगा रजनी रवानी जी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, जिसमें कुछ महिलाएं बातचीत कर रही होती हैं, जिसमें एक महिला ये कहती है कि एफआईआर में अगर थोड़ा बहुत ना डालो गलत सोलत, मतलब कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं डालोगे तो एफआईआर में जान नहीं आती है। यानी कि उससे ये साबित हो रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी रजनी रवानी जी जेल कैंप पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, जयराम महतो जी को फंसाने की साजिश है। ऐसे रजनी रवानी जी कहीं भी जयराम महतो जी को टारगेट नहीं की है, लेकिन हाँ एक वीडियो क्लिप में वो रजनी रवानी जी हमारी जयराम महतो जी को टारगेट की है कि जयराम महतो हो न हो ये आरोपी को बचाने का काम कर रहा है, नहीं तो आखिरकार ये फरजान खान अभी तक जेल क्यों नहीं गया, रजनी रवानी बोली थी। खैर रजनी रवानी जी के बारे में जो जयराम महतो जी कहे, इस पर आपका क्या राय विचार है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आते हैं, बात करते हैं अडानी साहब जी, हमारे हेमंत सोरेन जी से मुलाकात हुआ है। यूं ही नहीं मिलते हैं बड़े बड़े लोग, कुछ न कुछ माजरा तो जरूर होता है। खैर टाइगर जयराम महतो जी क्या बोले हैं पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं ना कुछ हमको बताना है। पहले ये अडानी और सीएम को लेकर के मुलाकात। देखिए अडानी जी को हम स्वयं एक पत्र लिखेंगे, क्योंकि देखिए अडानी जी बहुत ऊपर लेवल की चीज़ है। पता नहीं उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो सीएमडी है, उनके जो सीईओ हैं, वो उन तक सही संदेश पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। हम चाहेंगे कि अडानी झारखंड में आने से पहले झारखंड सरकार को सटीक विस्थापन नीति बनाने की आवश्यकता है, झारखंड सरकार को पुनर्वास आयोग को गठन करने की आवश्यकता है। अगर इनके बिना, और सबसे महत्वपूर्ण, लैंड बैंक को रैयतों का रसीद, मालगुजारी रसीद कटे, उस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। नहीं तो अडानी साहब आए चाहे अंबानी साहब आए, झारखंड की दुर्गति होगी। आप लैंड बैंक के नाम पर जो जमीन एक्वायर करके रखे हैं, जो रैयतों की जमीन है, उसे आप उनको शिफ्ट कर देंगे, आपको तो बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग होंगे, झारखंड के जो स्थानीय किसान रैयत, वो बिल्कुल बेघर हो जाएंगे और हमें लगता है उनका आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से दोहन हो जाएगा।
एक साल पहले आप 5 अप्रैल को गिरिडीह पहुंचे थे यही त्यौहार को लेकर के, और लोगों ने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था, जिसमें से 1 लाख चंदा देने का भी बात किया था। अब विधायक बन गए हैं और 1 साल के बाद आए हैं। गिरिडीह वासियों को जो 1 साल पीछे आपको इतना प्यार दिया, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, गिरिडीह से प्रेम ढेर सारा मिला है और ऐसा नहीं है। गिरिडीह हमारा मान के चलिए कर्म भूमि है, हमारा जन्मभूमि धनबाद जिला है, लेकिन चूंकि हम विधायक गिरिडीह जिला के हैं तो गिरिडीह हमारा कर्म भूमि है और हमारा लोकसभा क्षेत्र भी गिरिडीह पड़ता है, वहाँ भी हमें अच्छा वोट मिला था। तो जो ढेर सारा प्यार मिला है उसके लिए तमाम गिरिडीह वासियों का हम धन्यवाद कहेंगे। आप और सीएम मतलब बहुत सारे विधायक क्रिकेट खेलें, और लेकिन युवाओं का सवाल है कि जो बेरोजगार हैं और युवाओं की बात जब आता है रोजगार को लेकर के, तो हमेशा कोई ना कोई बहाना ले आते हैं, जैसे कि खेलने के बहाना में भी बिजी है, सीएम बिजी है। तो इस तरह के सवालों में युवा लोग बार बार सवाल कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, युवाओं को जानना चाहिए। मैंने जो सवाल उठाया तो युवाओं के ही पक्ष में ना, मैंने 75% रोजगार का बात उठाया, मैंने टेंडर का बात उठाया, मैंने आउटसोर्सिंग का बात उठाया। तो मैं एक नए तरीके से युवाओं का बात को उठा रहा हूँ। इससे पहले लगता था केवल सरकारी नौकरी है, तो भाई सरकारी नौकरी के अलावा भी युवाओं को अवसर मिलेगा, मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैंने कला संस्कृति का बात उठाया, मैंने खेलकूद का बात उठाया कि आप दूसरे राज्यों में खेलने वाले को डीएसपी बनाया जाता है, आप कांस्टेबल बना रहे हैं, तो वो खेलने वाला कौन होता है? युवा होता है। तो हमने तो युवाओं को हर तरह से इंगेज कैसे करना है, मैंने वो विषय को उठाया है। चलिए, अब टाइगर जयराम महतो जी ने एकदम सही कहा कि आखिरकार अडानी साहब को अगर हम माने तो वो एक सही इंसान है। वो तो हमारे झारखंड में फैक्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, रोजगार का अवसर बढ़ेगा, लोगों को नौकरी मिलेगा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन आखिरकार बड़ा सवाल ये है कि नौकरियां जो है वो हमारे झारखंडी भाइयों को क्यों नहीं मिलता है, बाहरी लोगों को कैसे मिल जाता है, इसके पीछे कौन है? तो इसी को लेकर के टाइगर जयराम महतो जी बोले कि इनका अडानी साहब के मैनेजर जो भ्रष्ट है, कि सीईओ भ्रष्ट है, कि आखिर कौन भ्रष्ट है, कौन सेटिंग कर देता है, क्या हो जाता है। जो फैक्ट्री लगता है झारखंड में, यहाँ रैयतों का जमीन भी चला जाता है, और जिसका जमीन जाता है उसको नौकरी भी नहीं मिलता है, मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो आखिरकार यहाँ पर मेन जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन है वो गद्दार जो ये कांड करता है, कौन है वो घोटालेबाज। तो इसको लेकर के जयराम महतो जी बोले हैं कि अडानी साहब से बातचीत वो करेंगे। चलिए अब बात करते हैं जयराम महतो जी विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, और घूमते घूमते जब वो एक बच्चा से पूछते, चलिए हम पहले वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर हम आप आगे कुछ बताएंगे। ये देखिए। झगड़ा पैदा करिए, ठीक है? लाइन से लगिए सब। गिनतो क्या गिनतो? आइसक्रीम हो तो 3 हमने ले लिए। उसमें हो बच्चों बच्चा के बच्चों क्या लगे ना बेटा? क्या लगे? मोदी जैसन दिल में बैठे आओ समझ। ये तो है सही बात। छोट से गजब का करे ना, ठीक 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 ना, हमने दिन में बैठ ले भेजे तो मैं इतनी का काम है। पटेल सामने का देख के रोजला आए तो सब दुनिया भाई जरा या सब दिन का इनके तो इनके टाइम ना में तो अपना दूसरा दिन आवे खाते तो क्या के नाम बैठो बैठ ना बैठ पापा का नाम ओम प्रकाश महतो हमरा चिन्ह है की नाम है हमर चाचा कौन क्लास पढ़े? अच्छा हमरा कहाँ देख ले? हम तोर गाँव तो हम पहली बार आए रहली। ये लोकसभा चुनाव में आए ले लोकसभा कहाँ देख ले पहले? कहाँ देख ले हमरा बता? मोबाइलिया वाह, अब आपने वीडियो क्लिप देखा, उसमें बच्चा ने बताया कि मोबाइलिया में हम आपको देखे हैं, इसलिए आपका नाम जानते हैं कि आप जयराम महतो हैं। अब जरा हमको आप लोग बताइएगा कि बच्चा किन किन लोगों को पहचानता है। बच्चा उन लोगों को पहचानता है जिन लोगों को वो पसंद करता है, जिसको देखना पसंद करता है, जिसको देखता है। बच्चा लोग ज्यादातर
न्यूज तो नहीं सुनेगा। बच्चा लोगों को न्यूज में तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। न्यूज यानी खबर समाचार कौन सुनते हैं? बड़े लोग। लेकिन बच्चा लोग कैसे जयराम महतो को पहचान लिए? इसका मतलब यह है कि जयराम महतो ना सिर्फ युवा को खुश किए हैं, बुजुर्गों को खुश किए हैं, महिलाओं को खुश किए हैं, बल्कि बच्चों को भी खुश किए हैं। क्योंकि जयराम महतो जो काम कर रहे हैं उससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसी वजह से बच्चा भी जयराम महतो को पहचानता है। आप जरा पता कीजिएगा कि हेमंत सोरेन को कौन कौन पहचानते होंगे। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन भी अगर सामने आके अगर बोले कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे पहचानते हो, तो बच्चा लोग कहेगा नहीं, हम आपको तो नहीं जानते, आप कौन आदमी हैं? कहीं आप डाकू तो नहीं है? डर लगने लग रहा है आपका दाढ़ी देख के। माफ कीजिएगा, मैं कमेंटबाजी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तरीके से बच्चा पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जयराम महतो को पहचान गया। क्यों पहचान गया पता ही है आपको। जयराम महतो जी अभी जितना क्रेज हेमंत सोरेन का नहीं है, झारखंड में उतना क्रेज तो जयराम जी का है। चलिए, आपको कैसी लगी वीडियो? सारी वीडियो क्लिप मैंने दिखाया। जो भी राय विचार आपका होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।